बैक टू साइनोमिस एकेडमी बच्चे, आज रिटायरमेंट और डेथ का लास्ट पार्ट है। हम ट्राई करेंगे कि इसका लोन अकाउंट सीख लें और साथ में आज के आज ही इस चैप्टर को खत्म कर दे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आई विल गिव यू इन होमवर्क, आप इसको ट्राई कीजिएगा। पीडीएफ भी आपको साथ साथ लिंक में मिल जाती है, सो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? यार अल्फा बीटा और गामा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं द रेशियो ऑफ 3:2:1। 30 जून 2024 को क्या हुआ है कि बीटा रिटायर हो गया है। बीटा कुड रिटायर, बीटा कुड डाई, दोनों में लॉजिक सेम लगेगा, ठीक है। लोन अकाउंट की जगह डाई में क्या बन जाए कि उसको क्या बना के दे दो, एग्जीक्यूटर अकाउंट इन केस इफ बीटा डाइड। लोन अकाउंट की तरह एग्जीक्यूटर अकाउंट बन जाता है, बिल्कुल कुछ एक पैसे का भी चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिटायर हो रहा है, किससे रिटायर हो रहा है? व्हेन ही रिटायर्स एज अ कैपिटल ऑफ 90,000 he got a goodwill of rupees 40,000 and 10,000 share in profit in the revaluation। ये सब उसको मिला है। उसके साथ क्या बोल रहा है? The amount due was sent to him in his loan account and payable in 4 equal installment annually। annually का मतलब क्या हो गया बच्चे? सालाना पे करना है उसे, हर साल पे करना है। और कितनी बार पे करना है? 4 बार। श्योर है भाई? 4 बार कम से कम पे करना है। और जब तक पैसा रखोगे तब तक उसके ऊपर क्या देना है? यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड हिम इंटरेस्ट। जितना पैसा आप अपने पास रखोगे उतने पैसे के ऊपर क्या देनी पड़ेगी? इंटरेस्ट। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। क्या बनाने को बोल रहा है वो? लोन अकाउंट। वो हमने कल भी सीखा था, आज भी सीख रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वो मर कब रहा है या चाह कब रही है? 30 जून को, यानी कि मिडिल ऑफ द ईयर में जा रही है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? अब एक लॉजिक और सेंस समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, दिस इज अ टाइमलाइन। अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स एट April 1st 2024 and ends at 31st March 2025। पूरा साल हो गया कंप्लीट। अब इस साल के बीच में वो जा रही है, कब जा रही है? 30 जून 2024 में उसने छोड़ दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपको जो इंटरेस्ट देना है या जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो आपको एनुअली देनी है। कैसे देनी है? एनुअली, साल की देनी है। तो क्या जून से लेकर मार्च तक एक साल कंप्लीट हो गया? क्या हो गया? एक साल कंप्लीट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इफ यू काउंट इट, वी विल नॉट काउंट जून क्योंकि जून ऑलरेडी पूरा खत्म हो चुका है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना और 9 महीना। अभी पूरे 12 महीने नहीं हुए, ठीक है। कोई डाउट? तो मतलब अभी पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट होगी कब? पेमेंट होगी अगेन इस मार्च के बाद। कब होगी? वो होगी इस दिन, हाँ कि ना? जून से जून 12 महीने पूरे हो जाएंगे क्या? कैसे? मार्च के बाद आएगा अप्रैल, मई और फिर जून। पूरा जून, क्योंकि 30 जून है, विच इज कंप्लीट जून। 9 महीने ये, 3 महीने ये, कितने हो गए? पूरे 12 महीने हो गए। बट इस 12 महीने के बीच में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। क्या है वो ब्रेक? फाइनेंशियल ईयर एंड का, है ना। जैसे 31 दिसंबर को ब्रेक होता है ना, हैप्पी न्यू ईयर, इनका भी ब्रेक है, ठीक है। तो करना क्या है कि एक यहां से लेकर यहां तक का आपको इंटरेस्ट काउंट करना है, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट काउंट करना है, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने कल करा था उसमें पूरे साल का चल रहा था, ठीक है। क्यों चल रहा था पूरे साल का? क्योंकि वो मराई 1 तारीख को था, तो नया साल भी कब शुरू होगा? 1 तारीख को। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि वो साल के बीच में मर गया, ठीक है। और उसका साल कब खत्म होगा? उसी दिन खत्म होगा जिस दिन वो मरा था। अगर उसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी पड़ रही है तो एक इंटरेस्ट तब काउंट होगा, बाकी इंटरेस्ट उसके बाद काउंट होगा। विच मींस मुझे 2 बार इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा।
कोई डाउट है यहाँ तक? क्योंकि बीच में एक डिसरप्शन पड़ गई, दैट इज साल हो गया खत्म, उस दिन सब रहेंगे छुट्टी पे, तो दिन काम कोई नहीं करने वाला, तो एक 9 महीने का और फिर अगले दिन के बाद पूरा। क्लियर है? पक्का? अंडरस्टूड? बना के दिखाऊं? नाउ लेट्स स्टार्ट टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। चलो, क्या ना बीटा, डेट, particular, amount, date, particular और amount. This is credit side and this is debit side. ठीक है, this is a loan account. But first I need to know कि उन्होंने पैसे कितने कमाए हैं। बता सकते हो कितने पैसे मिल रहे हैं? If I show you the question, कितने पैसे मिल रहे हैं? ये 90,000 कैपिटल कहां जाएगी शौर्य भाई? किस साइड? क्रेडिट साइड, क्रेडिट। दिस गुडविल किधर जाएगी? उसको मिल रही है गुडविल, क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है ना छोड़ के, क्रेडिट। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस प्रॉफिट? 10,000 का प्रॉफिट, क्रेडिट। अब सारा ही क्रेडिट है तो विच मींस प्लस प्लस एंड प्लस। व्हाट इज द टोटल? What is the total? Total is 90,000 plus 40,000 plus 10,000, which means she or he is getting 1 lakh. ये मोटा मोटा पैसा हमें उसे देना है, और कितनी बारी में देना है शौर्य भाई? 4 बारी में, यानी कि हर साल कितना देना है? हर साल कितना देना है? 4 3s are 12 और 4 5s are 20, यानी कि हर साल इतने पैसे हमें उसे चुकाने हैं, तो 4 साल बाद हमारा पूरा लोन खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? इसके ऊपर मुझे और क्या देना है? ब्याज, ब्याज देना है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कब हुआ है? क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बीटा का कैपिटल अमाउंट से मेरे पास पैसे आए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेट होता है साल के एंड में, दैट इज ऑन March 31, that is बाय इंटरेस्ट जून से लेकर मार्च, दैट इज 9 मंथ। और मेरे पास कितने पैसे हैं सर? आपके पास सारे के सारे पैसे पड़े हैं उसके, विच मीन्स मैं पूरे 1,40,000 पर दूंगा, 10% दूंगा और 9 महीने का दूंगा। कितना हो गया? भाई कह रहा 10,500, तो आई बिलीव हिम एंड आई आल्सो राइट 10,500। क्या पेमेंट कर दूं? नहीं सर, अभी तक मार्च चल रहा है, पेमेंट कैसे करना है? बट एक चीज डिस्टर्ब हो गई, दैट इज साल हो गया है एंड, तो लेट मी एंड दिस साल। ठीक है, चलो साल एंड करते हैं। कब? 2025 31 मार्च टू बैलेंस क्लोज और कैरी डाउन। आई हैव 1,40,000 प्लस 10,500 एज इंटरेस्ट। हाउ मच? 1,50,500। 1,50,500, 1,50,500। ठीक है, मतलब ओपन दिया। ईयर कब ओपन होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 1,50,500। ठीक है,
अब नया साल इंटरेस्ट लगाने से पहले बीच में मुझे क्या देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कब? 30 जून को। और यू कैन क्लियरली सी कि अप्रैल से लेकर जून तक भी उसका पैसा मेरे पास ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई स्टिल हैव टू गिव हर और हिम इंटरेस्ट। किस पे? 1,40,000 पे। मैंने कल भी कहा था, वापस कह रहा हूं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लूंगा, दैट इज 140। इसके ऊपर मुझे कितना देना है बच्चे? 10%। कितने महीने का? 3 महीने का। कैसे काउंट करा सर? अप्रैल में खुला, 30 को खत्म, कितना हो गया? 3 महीना। हाउ मच? 3,500। ठीक है, अब पेमेंट करने का टाइम आ गया क्या? क्या जून में मरा था? जून आ गया, साल भर पूरा हो गया, दे दे पेमेंट। लेट्स गिव द पेमेंट। कब देंगे? 2025 30 जून। ठीक है, टू बैंक। ठीक है, कितनी पेमेंट करनी थी शौर्य भाई पहले साल? 35,000 रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, तो लेट्स गिव हर 35,000 रुपए प्लस सर 9 महीने का इंटरेस्ट भी इसका है और ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी इसका है, तो कितना हो गया? 10,500 भी इसको मिलेगा और 3,500 भी इसी को मिलेगा। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 59। नन कैसे हो गया? 9 तो कहीं तो देखे नहीं रहा, 5 और 5 तो 10 हो गए, 49,000। मोटा मोटा ये पैसा उससे पहले साल जाएगा। कोई डाउट? हिसाब क्लियर हो गया? क्लियर है? फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट चली गई। ये जो इंटरेस्ट है ये 9 महीने का था, ये जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने का। 9 + 3 इज 12 महीना। पूरे साल का इंटरेस्ट भी दे दिया और पूरे साल का पैसा भी दे दिया। कोई डाउट है? अब क्लियर हो गया पूरा? अब साल कब खत्म होगा? अब इस पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कितने महीने का? कितने महीने का? सर ऑब्वियस सी बात है 9 महीने का, क्योंकि यहां साल खत्म हो गया, नया साल शुरू होगा मार्च के बाद। कितने रुपए बचे मेरे पास? 140 में से आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 35,000। 35 दे चुका हूं। अब कितने रुपए बचे? 1,05,000। कितने परसेंट देना है? 10% देना है 9 मंथ्स के लिए। कैसे काउंट करो 9 मंथ्स? सर जून से लेकर मार्च तक। कितना आएगा? 3 3 4 3 बाकी मुझे मैथ्स नहीं आती, करके बताओ यार, करके बताओ प्लीज। हाँ, नो मन ऐसे कैलकुलेटर ऐसे कैसे सकता है? ऐसी वाले बैठे हैं यार यहाँ पे। इक्वल लैब्स 80 से 90,000 रुपए के कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास। कैसे करना है मतलब? 10,500 का 9/12 कर दो ना। 7,875 7875 is what Anmol is saying. सही है? ठीक है, नाउ लेट्स सी 31 मार्च, 9 महीना हुआ, अभी तो पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट कब होगी? टू बैलेंस कैरेट डाउन और क्लोज डाउन। ऊपर लिखा हुआ था 1,50,500 प्लस 3,500 प्लस 7,875 माइनस
49,000 कितना बचा भाई? 1,50,500 प्लस 3,500 प्लस 7,875 माइनस 49,000 इट्स 1,12,875 1,12,875 161,875 161,875 161,875 Who has problem and where is the problem? किसको प्रॉब्लम है और कहां पे प्रॉब्लम है? हाँ जी बच्चे, ये इंटरेस्ट तब तक का है जब तक कि उसे पेमेंट मारनी है। ये इंटरेस्ट उसके बाद तक कैलकुलेट होगा क्योंकि उसके पैसे पेमेंट करने के बाद भी मेरे पास बचे हुए हैं। अभी आपने पहली साल की पेमेंट करी, स्टिल हैव 3 इयर्स ऑफ पेमेंट लेफ्ट विद यू, तो उस पर तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, साल बंद हो जाएगा बीच में तो। वो भी कर सकते हो, ऐसे मैं तुम्हें ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ से तो सेम आया होगा ना। अरे भाई ये कितना तूने कॉम्प्लिकेट कर दिया खुद के लिए। वो क्यों कर दिया तूने? नॉर्मली करता ना बैलेंस बीडी करके। नहीं रे, वो तो चलता ही रहेगा ना। अब अगर तूने, तेरा बर्थडे कब आता है? तो तू 31 दिसंबर को 1 साल का हो जाएगा, 1 साल पूरे हो जाएंगे। कब होंगे? अगस्त में। अगले साल दिसंबर में, दिसंबर में हो जाएगा अगले साल। नहीं हाँ अगस्त में होगा। उसके अगले साल तो बेटा वो भी तो वही हो रहा है, तो मुझ पे दिसंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा फिर। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि तू पहली पार्टी 31 दिसंबर को करेगा और फिर बर्थडे की पार्टी दिसंबर टू अगस्त। आप समझ गया तू। ठीक है चलो ठीक है, पहला पेमेंट हो चुका है। ठीक है, नया साल शुरू कर रहा हूं। कब शुरू होगा? इस साल डला हुआ है। शौर्य भाई कब शुरू होगा? अगर आप तीनों में से किसी के पास फोन है तो फोटो खींच लीजिए और शुरू हो जाइए। I'll give you 3 to 5 seconds to click the picture. If you have phone, please click the photo और शुरू हो जाओ क्वेश्चन करना। मैं ये कह रहा हूँ 26 का बनेगा बेटा। चलो ये भी तो जाएगा तो क्या पता व्यूज आ जाए, क्या पता मैंने मीम्स बन जाए। ऑरेंज टोपी वाला फिजिक्स वाले के बाद। चलो ठीक है, हो गया, फोटो खींच ली। चलो अब लेट मी ओपन अप द अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 1,12,875। Still, I will go back again to 30th of June. फिर 9 महीने का बाय इंटरेस्ट। किस पे लगेगा इंटरेस्ट? 1/12 पे नहीं, 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है। 140 मेरे पास थे, 35,000 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। नाउ आई एम लेफ्ट विद 1,05,000 जिसपे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है?
प्लीज कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। 1,05,000 का मतलब 10,500 का 3/12 2625। ये उसके 9 महीने का इंटरेस्ट था, ये उसके 3 महीने का। 9 और 3 27 है, बट उससे पहले पेमेंट तो कर देते हैं बेटा। जिस दिन मरा है उसी दिन तो पेमेंट करेंगे ना। शौर्य भाई कितने रुपए देने हैं? इंटरेस्ट कितना देना है? वो सिर्फ 3 महीने का देगा भाई। हाउ मच? हाँ 35,000 रुपए ये देने हैं, प्लस 7,875 ये देना है, प्लस 2,625 4। ठीक है चलो। नाउ अगेन द ईयर एंड ऑन 2027, 31st March, बाय इंटरेस्ट। अब मेरे पास बताओ, देखो पास 1,35 की पेमेंट ये हो गई, 1,35 की पेमेंट ये हो गई। कितने रुपए चले गए? 70,000 चले गए। थे कितने मेरे पास? 1,40। कितने चले गए प्लीज? कितने बचे? तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा? 70,000 पे। कितने महीने का शौर्य भाई? 12 महीने का तो लगा नहीं सकता मैं, 9 महीने का। 10% 9/12, 7,000 का 9/12 कितना होगा? 5250। I'll close the account on 2027, 31st of March. To balance carried down how much? 1,12 plus 225 plus 520 माइनस ये कितना हो गया भाई? 1,12,875 प्लस 2,625 प्लस 5,250 माइनस 4,550 कितना हो गया है? हाँ कितने पैसे बचे भाई? प्लीज 7,5,250। नाउ इफ यू कैन सी 140 मुझे देने थे, 35 करके 2 बार दे चुका था। कितने और देने थे? 70 और देने थे। तो 70 वो और इंटरेस्ट मैच हो गया। इसको कर देते हैं क्लोज। नहीं बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है। देखो ना 140 हमें पेमेंट करनी थी, अभी मैंने 2 बार पेमेंट कर दी। कितने बचे मेरे पास? 70,000 बचे ना। और अभी देखो इंटरेस्ट कितना बचा उसके ऊपर, तो 70,000 प्लस 5,250 इसका टोटल। दैट आई हैव टू डू, दैट आई हैव टू चेक। ओह नो, एक 20,750, 1,20,750 वापस से 1,20,750। The last वाला year will be in your homework. I will continue the next question. ठीक है, ये पूरा कर दूं?
पूरा ही कर देता हूँ, चलो इफ श्योर है भाई सेइंग पूरा कर दो, आई डू द पूरा। आधा थोड़ा ठीक नहीं है, ओके। ऑनलाइन वाले बात भी है, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे ऑनलाइन वाले। सो कंसर्निंग शौर्य भाई इज नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर पीपल, समाज सेवी। First April, New Year started. I'll open up the account by writing by balance brought down. I have left with 75,250 rupees. Now मुझे पेमेंट कब करनी है इसको? 30 जून को। तो 30 जून तक मेरे पास इसके पैसे पड़े हुए हैं। अभी तक मैं 2 बार पेमेंट कर चुका हूं, चेक करवाऊं? नहीं करवानी? भरोसा है? ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? 140 माइनस 35 माइनस 35 कितने बचेंगे? 70। तो मुझे इंटरेस्ट भी किस पे देना पड़ेगा? 70,000 पे। कितने परसेंट? 10%। हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। 9 का दे चुका हूं, 3 का बचा है। 7,000 का 3/12 1750 करेक्ट है। चलो लेट्स डू द पेमेंट। 30 तारीख आ गई है, उसको पेमेंट कर देते हैं। 2027 30 जून टू बैंक। हाँ जी, एक ही जीरो है, एक ही है वो, 0.0 होगा। प्लस 9 महीने का कितना है? 5250। और अभी कितना है? 1750। कितना हो गया टोटल? 35,000 रुपए। ये लास्ट पेमेंट, सेकंड लास्ट पेमेंट मार दी। उसके बाद 5250 का ये दे दिया, उसके ऊपर 1750 का दे दिया। 42,000 रुपए दे चुका हूँ भाई। 42,000 ये चले गए भाई। ठीक है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट काउंट करने का समय आ गया है। कब होगा? 2028 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑफ लास्ट पेमेंट। 3 बार पेमेंट हो गई है, ये लास्ट पेमेंट है, तो कितने की बचेगी? 35,000 की। कितने महीने की? सर हाउ टू नो कितना महीना? भाई जून से मार्च 9 महीना। अनमोल इज सेइंग 2625। आई विल राइट 2625। साल कर रहा हूं क्लोज क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है। कितना कितना है मेरे पास? 75250 प्लस 1750 प्लस 2650 माइनस 42,000। कितना बचेगा? बचना चाहिए मेरे पास 37,625। प्लस 1750 प्लस 2650 650 करेक्ट है। 37,650 एब्सोल्युटली करेक्ट। 729 7 650 दिस इज ऑल्सो 7 9 6 5 and 0। अब लास्ट पेमेंट की बारी है। लास्ट पेमेंट देने से पहले मैं साल खोलूंगा। साल कब खुलेगा? 1st of April बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 37,650। ठीक है, लास्ट पेमेंट होनी है। दिस इज द लास्ट पेमेंट। अब मेरे पास कोई भी पैसा बचना नहीं चाहिए। इफ आई एम करेक्ट,
एक पैसा नहीं बचेगा मेरे पास, सारा पेमेंट हो जाएगी बाय इंटरेस्ट। कितने के ऊपर? 35,000 के ऊपर। कितनी परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। हाउ मच? 3500 का 1/4। 875 रुपए पेमेंट कर दे अब। शौर भाई चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 30 जून टू बैंक। लास्ट पेमेंट कितनी करनी है? 35,000 की प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट कितना है उसका? और अभी 3 महीने का व्हाट इज द टोटल? 38,000 कुछ है क्या? अड़तीस 500 आना चाहिए। इट शुड बी 38,500। 38,500। 38,500 चेक कर लो आप। ऑटोमेटिकली कोई बैलेंस मेरे पास नहीं बचा है, आप चाहे चेक कर लो। इन दोनों को प्लस करो और इसको प्लस करके देख लो, दोनों से बैलेंस बराबर है। ₹25 बच रहे हैं? हो ही नहीं सकता। पाई का हिसाब है मेरे पास। क्या? तो तुम्हारी मैच गलत है फिर। हाँ, ऐसा कोई नहीं बच रहा। 35,000 का 10% इस टू 3 डिवाइड बाय 12। अरे 875 ही है। भाई तुम्हारे मैच गलत करी है क्या? 38,825 525। ये 38,525 है क्या? आया 25 रुपए का डिफरेंस है। 25 रुपए का। ये 25 रुपए का गोली कहाँ से हुई है? ये तुमने कहा मुझे मैच गलत बताई है यार। मैं वो करता हूँ 35,000 इस टू 10% इस टू 9 डिवाइड बाय 12। 2625 बिल्कुल सही है भाई। अब मैं नहीं कर रहा हूँ यार, छोड़ो रुक जा। बाय बाय। 79,625। अरे टोटल गलत है यार। $37,625। आगे 25 का हिसाब आ गया। ये गलत है, ये गलत है। इसको जरा प्लस करके देखो जरा। 37,625 दिस इज हो गया ना? नहीं क्यों गलत है सारा? तो वो सारा सही है, इसको बदल दूंगा, सारा सही है। 42,000 प्लस 37,625 हो गया। C7625। अब मैच कर लो, पूरा मैच। 37,625 प्लस 875 38,500 38,500 परफेक्टली मैच। चेक कर लो जाए मैच। प्लस करो ना इसे। 37,625 प्लस 875 इज 38,500। इधर भी कितना है? हो गया। अरे भाई ठीक है। अब आपने सीखा क्या?
हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये, एक मिनट जरा इधर फोकस कर लो, इधर फोकस कर लो 2 मिनट, ठीक है। अनमोल, ठीक है, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग, बट वो यहां नहीं मरा, वो मरा कहां पे? 30 जून को। तो उसको हमें 1 साल का पैसा देना था। अब उस 1 साल के बीच में दिक्कत क्या फंस रही थी? उस 1 साल के बीच में दिक्कतें पड़ रही थी कि मेरा न्यू ईयर पार्टी आ गई थी। इस दिन कोई काम करता है? नहीं करता है, अकाउंट्स वाले भी नहीं करेंगे, यहां तक का जोड़ के रख देंगे। बट इसको 1 साल पूरा कब होगा? अब होगा ना पूरा 1 साल। सर जून में मरा और जून तक पूरा 1 साल हो गया, बट बीच में क्या पड़ गया? छुट्टी। तो एक इंटरेस्ट आप यहां तक जोड़ोगे जो कितना बनेगा? 9 महीना, और एक इंटरेस्ट आप यहां जोड़ोगे जो कितना बनेगा? 3 महीना। तो 9 + 3 12। और देना भी कैसे था? एनुअली। बीच में दिक्कत क्या हुई कि छुट्टी पड़ गई। अगर ये छुट्टी ना पड़ती तो पूरे साल का कैलकुलेट होता। इसलिए पहले कितना कैलकुलेट हुआ? 9 महीना, फिर नया साल शुरू हुआ, फिर वापस से 9 महीना नए साल में, 9 महीना नए साल में। क्लियर है और अंडरस्टूड? इसीलिए मैंने यहां पे ये करा है। पहला कितना है? 9 महीना, फिर 9 महीना, फिर 3 महीना, फिर 9 महीना, फिर 3 महीना। ठीक है, ऑल अंडरस्टूड? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, डू यू हैव टाइम? वी डू नॉट हैव टाइम विद दिस। ये वाला आपको अगर समझ आ गया है तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, और ये कल करके लाना। ठीक है, परसों करके लाना। 2 क्वेश्चन है, 2 दिन है आपके पास, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? अरुण है, भीम है और नकुल है, पार्टनर्स है इन अ फर्म चेन फॉर द रेशियो ऑफ 1, 1 and 3। द कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 April 2020। कितना कितना है? अरुण के पास 2 लाख, भीम के पास 1.5 लाख और नकुल के पास 4,04,50। द फर्म क्लोजेस अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन, हर साल फर्म अपनी बुक बंद करती है 31 मार्च को। ठीक है, भीम मर गया भाई। भीम कब मरा है? इतनी परफेक्ट दिन किसी की मौत आ सकती है ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इट इज एक्चुअली, आप सोचा समझा साजिश। ठीक है ना? इन द इवेंट ऑफ द डेथ द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। और ये सब उसको देना है जिस दिन वो मरेगा। क्या क्या देना है? कितना देना है? 10%। ठीक है, दिस इज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द काउंटिंग ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल से जहां काम करके तो दे देना। नेक्स्ट, डिसीज का मतलब होता है मरा हुआ। ठीक है, मरा हुआ जीतू। ठीक है, इन द शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। यानी कि 3 साल का एवरेज निकालो और मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, क्या प्रॉफिट है हमारे पास? 90,000, 2 लाख और 1,60। तीनों को प्लस, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वाज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन। मतलब ये 1,60 गलत है क्योंकि इसमें से क्या नहीं कटा हुआ है? जो कितने परसेंट है? 10%। किसको मिलेगी? भीम को। भीम के पास कितने रुपए हैं? 1,50 से 10%, 15,000। 1,60 में से कितने हटाने पड़ेंगे? 15,000। फिर वो बटेगा भीम को 1,45 में। क्यों? क्योंकि उसने आईओसी नहीं काटी है। ठीक है, आईओसी नहीं काटी, चैप्टर 1 से है ये। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
then we have to give him the profit. हाँ, after. ठीक है? Executor was paid in the sum due to installment with interest at 10%. ठीक है? IOC का इंटरेस्ट भी 10% है, इसका भी 10% है. इससे ऐसा ब्यूटी कुछ हो सकती है. क्या बनाना है? और एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है. ठीक है, वही जो मैंने भी सिखाया. पर इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, 6 महीने 2 महीने की. क्यों? हमारा ही परफेक्ट दिन पर है, पूरे साल का काम तो जाएगा एक बार में. अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन में डाउट? ठीक है. एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये भी सेम है. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? बस रियल एंट्री. और ये एडजस्टमेंट है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है. क्या? एक ही डेथ के दिन ये पता लगता है कि पेटेंट की वैल्यू क्या है? वैल्यूलेस. मतलब पेटेंट जो एसेट था वो कितना हो गया? अब 0. तो फायदा के नुकसान? नुकसान किधर जाएगा? डेबिट में. फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 2 वर्ड आ गया, और ब्रॉट डाउन करना है 24,000 से. फायदा के नुकसान? फर्नीचर को ब्रॉट डाउन करना है, कम हो गया. फायदा के नुकसान? नुकसान. प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिड्यूस्ड बाय. फायदा के नुकसान? नुकसान. देयर वॉज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग एंड कॉम्पनसेशन और रिजर्व. कितने का है कितने? कवर हो जाएगा? वो कहाँ जाएगा? घर पे. परफेक्ट बोला भाई ने, कैपिटल अकाउंट के घर पे. हमें मतलब किसी से नहीं, हमें सिर्फ एक ही बंदे से मतलब है. किससे? ऐसे देंगे भी किसको? परफेक्ट हो जाएगा. 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. आई थिंक ये सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में. ठीक है. With this, I end today's session. I hope you like this video, and if you like this video, keep liking, subscribing, फिर से करने दे यार वापस. 3, 2, 1. Thank you very much for watching. I'll see you soon the next time. Thank you.